नमस्कार, मैं पंजाब सिंह यादव स्वयंसेवक यूनिट 6 बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी मतदाता दिवस के अवसर पर भारतीय निर्वाचन प्रणाली में सुधार की जरूरत पर हम अपने विचार प्रकट करने जा रहे हैं। निर्वाचन लोकतांत्रिक शासन का आधार है। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन शासन को परिपक्वता और स्थायित्वता प्रदान करता है। काफी समय से देश में निर्वाचन सुधारों की मांग उठती आ रही है। चुनाव के दौरान अपनाए जाने वाले भ्रष्ट तरीकों को समाप्त करने का प्रयास सरकार के पास काफी समय से विचाराधीन है। पिछले वर्षों में हुए अनुभवों ने चुनाव सुधार की तत्कालता पर जोर दिया है। राजनीतिक दलों के नेताओं तथा प्रबुद्ध नागरिकों ने भी इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है तथा समय समय पर चुनाव सुधार संबंधी विचार बड़े बड़े मंचों से अनेक मंचों से आते रहे हैं। सरकार ने चुनाव सुधार के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं तथा कुछ प्रबुद्ध व्यक्तियों से बैठक कर 1988 में 2 विधेयक पास कराए। नंबर 1 विधेयक है संशोधन विधेयक, दूसरा है जनप्रतिनिधि विधेयक। इन विधेयकों के जरिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है जिससे हम चुनाव संबंधी सुधार कर सकते हैं, जैसे कि मतदान संबंधी सुधार, मतदान प्रणाली संबंधी सुधार, चुनाव के दौरान होने वाले भ्रष्टाचार संबंधी सुधार, चुनाव खर्चे संबंधी सुधार, उम्मीदवार संबंधी सुधार, राजनीतिक दलों के संबंधी सुधार। इन सभी सुधारों के जरिए यदि ये सुधार व्यापक रूप से सही तरीके से हो जाए तो वास्तव में हमारी निर्वाचन प्रणाली साफ हो जाएगी। इसके अलावा भी हम कुछ और बातों पर विचार करते हैं जिन पर सुधार करना अति आवश्यक है। यदि समय रहते बताई जाने वाली बातों पर सुधार नहीं किया गया तो वास्तव में जैसा चल रहा है लोकतंत्र निर्वाचन प्रणाली ठीक वैसे ही चलती रहेगी और हम गर्त में चले जाएंगे, जहाँ तो रही है। इसके अलावा प्रायः शिकायत सुनने को मिलती और देखने को मिलती है कि प्रशासन सत्तारूढ़ उम्मीदवार की मदद करता है। यदि यह परंपरा जल्दी समाप्त नहीं की गई तो बाद में व्यापक और वैमनस्यता बढ़ा देगी। दूसरा है निष्पक्ष चुनावों के संबंध में सुझाव आता रहा है कि जिस दिन मतदान होता है उसी दिन मतदान केंद्र पर उम्मीदवारों के प्रतिनिधि की उपस्थिति में मतगणना हो जाए। तो जो आजकल बात उठती है कि मत पेटियों में गड़बड़ी हो गई, यह शंका समाप्त हो जाएगी। और इसके अलावा एक विचार यह भी आता रहा है कि चुनाव की कुछ समय पहले अवधि निश्चित कर ली जाए कि सरकार इतने समय पहले अपना इस्तीफा दे दे, हट जाए तो चुनाव के हट जाए, क्योंकि सरकार चुनाव में सत्ता में होती है उसके उम्मीदवार को शासन प्रशासन का लाभ मिल जाता है। ऐसा होता है, यदि ऐसा सरकार कुछ समय पहले हट जाएगी तो फिर ऐसा नहीं होगा। और एक और विचार आता है जो जनमानस में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, इसे जरूर इस पर सुधार होना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद अपने मतदाताओं से किए गए वादे को पूरा नहीं करता या उनकी समस्याओं के समाधान में रुचि नहीं दिखाता, भ्रष्ट तरीके से धन कमाने लगता या अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाता, तो मतदाताओं को ऐसा प्रावधान मिलना चाहिए, ऐसी पावर मिलनी चाहिए कि कुछ प्रतिशत सिग्नेचर कर, दस्तखत कर, आवेदन पत्र देकर उस उम्मीदवार को वापस बुलाया जाए। इससे जनप्रतिनिधि अपना आचरण ठीक रखेंगे और मतदाताओं की सेवाओं की ओर अपना ध्यान रखेंगे और मतदाताओं की सेवाओं में अपना उल्लूख रखेंगे। इसके अलावा चुनाव में धन और शराब के प्रभाव से मुक्त कराने का भी सुझाव है। इस ओर ध्यान देना अति आवश्यक है कि जो चुनाव आते ही सुझाव बढ़ जाते हैं शराब के। चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर कब्जा करने वाले दादा वो मतदान करवाने के लोग बहुत छप हैं, अतः इस दिशा में ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। इसके अलावा उपर्युक्त जिन सुधारों की ओर हम ध्यान दिए हैं उनके बारे में विचार किया जाना चाहिए। अति आवश्यक है इन चुनाव सुधारों के साथ राजनीतिक प्रक्रिया में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। कहा भी गया है, हम 2 लाइन कहकर कहेंगे कि हस्ती है अपनी ऐसी मृत्यु नहीं किसी से, हस्ती है अपनी ऐसी कि मृत्यु नहीं किसी से, यूं तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।